नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस मासिक राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र के विषय में, आपके आर्थिक पक्ष के विषय में, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख के विषय में। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको मार्च 2024 में रखना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप अपने मार्च 2024 मंथ को और भी श्रेष्ठ बना सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम राशि का जो चार्ट है वो आपको वर्तमान समय पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप उस चार्ट के हिसाब से इस वीडियो को पॉज करके अपनी नाम राशि के विषय में भी जान सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर निर्भर करता है, और गोचर मौसम की तरह होता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशंस, आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से गोचर का फल कथन ऊपर नीचे हो जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली के विषय में व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे भी पहले मैं आपको मार्च 2024 में जो भी ग्रहों का गोचर चेंज होने वाला है उससे अवगत करा देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध चंद्रमा के बाद में सबसे शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले प्लैनेट हैं, और ये मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 7 मार्च 2024 से, और 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद में यदि हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो शुक्र जो है वो 7 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य को अगर देखते हैं तो मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे 14 मार्च 2024 के बाद में, और मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा। वो अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कुछ 4 ग्रहों का गोचर इस मंथ में होने जा रहा है। इन्हीं के आधार पर मूलतः आपका मासिक राशिफल होने जा रहा है। बाकी जो वार्षिक राशिफल है फरवरी 2024 का, जिसमें राहु, गुरु और शनि के गोचर पर विशेष रूप से चर्चा की गई है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2024 का मंथ। वृषभ राशि के जातकों के लिए इनके राशिश होते हैं शुक्र, वो वर्तमान समय में भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। राशिश का जाकर के भाग्य भाव में बैठना व्यक्ति को धार्मिक बनाता है और उसको प्रत्येक कार्यों में उसके भाग्य का साथ मिलता है, तो वो आपको अभी तक मिलता आ रहा है। अब जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, जो डेट मैंने आपको बताई उस डेट पर, तो शुक्र आपके 10th हाउस में गोचर करने लग जाएंगे। अब 10th हाउस में शुक्र और शनि की युति बनेगी। वैसे राशिश का 10th हाउस में आना आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आपको करियर में ग्रोथ ही देने वाला है। आपके करियर में प्रमोशन के लिए यदि आप रुके हुए थे तो प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटीज हैं। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपने दिया हुआ था तो उसमें सरकारी नौकरी लगने की पॉसिबिलिटीज भी बनती है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके जॉब लेने की पॉसिबिलिटीज भी बनती है। परंतु यदि आपकी बॉस जो है वो महिला है और यदि आप पुरुष हैं तो आपको आपके फीमेल बॉस की वजह से कुछ हद तक नुकसान हो सकता है, या उनसे आपको परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, क्लाइंट डीलिंग करते हैं, तो जो फीमेल क्लाइंट्स आती हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक सतर्क और सावधान रहना चाहिए। अपने चरित्र पर तालाबंदी करके रखनी चाहिए, नहीं तो चरित्र की खराबी की वजह से मार्च 2024 में आपको परेशानियां देखने में मिल सकती हैं, स्पेशली आपकी वर्क प्लेस पर, और आपके कैरेक्टर पर आंच आने की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। तो अपने कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा आपको ताला लगा करके रखने की आवश्यकता है। बाकी करियर और लक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक पॉइंट में कह देना चाहता हूं कि शुक्र का जो गोचर है वो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा है, और आपके करियर में आपको ग्रोथ ही देने वाला है। जो परेशानी थी वो एक थी, और वही परेशानी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको कोई भी सावधानी
शुक्र को लेकर के नहीं रखना है। बस हाँ, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान करिए, पत्नी का अपमान यदि आपके द्वारा होता है तो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देखने में आपको मिलेंगी। अब बुध का गोचर जो होने वाला है, तो बुध आपके लिए धनेश और पंचमेश होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे 7 मार्च के बाद में। तो एक हफ्ते के बाद में, वही मान के चलिए, अभी तो 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 10th हाउस में बुध का गोचर काफी अच्छा है। अभी बुध 11th हाउस में चले जाएंगे राहु के साथ में। तो राहु 11वें भाव में वैसे ही लाभ की स्थिति को उत्पन्न करके रखे हुए थे, ये इनके कारण आपको धन का लाभ, अच्छी मात्रा में धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब बुध भले ही नीच राशि में बैठे हैं, परंतु राहु के साथ में लाभ स्थान में है और धनेश होकर के बैठे, तो धनेश का लाभ भाव में जाना महाधनी योग का निर्माण होगा। और धन की स्थिति, यदि आप धन की चिंता को लेकर के, धन को लेकर के चिंतित थे, तो धन की परेशानी आपकी मार्च 2024 के मध्य में खत्म होने वाली है। पंचमेश जाकर के 11वें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे, तो संतान के साथ में यदि संबंध खराब हो रहे थे तो उनमें भी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। और संतान को लेकर के, संतान की बुरी संगति को लेकर के यदि आप चिंतित थे तो उनको समझाने के लिए भी ये समय अच्छा दिखाई पड़ता है। बाकी आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, तो नई चीजों को आप पढ़ेंगे, नई चीजों को आप सीखेंगे, तो ये भी बुध के गोचर से अच्छा है। आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके काफी अच्छी इनकम जनरेट करने वाले हैं। 11वां भाव जो होता है वो छठे से छठा होता है, जिसके चलते आपको त्वचा जन्य रोग होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, किसी भी तरह की एलर्जी यदि होती है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। अब अगर हम बात करें मंगल के गोचर की, तो मंगल अभी आपकी कुंडली के 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सप्तम पति होकर के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। फलस्वरूप पत्नी की बातों को मान करके आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, आपके व्यापार में आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। लेकिन मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो वो 10th हाउस में चले जाएंगे। अब दशम भाव का मंगल भी दिग्बली होता है, मंगल का परिवर्तन 15 मार्च को होने वाला है। 15 मार्च के बाद में जब मंगल 10th हाउस में जाएंगे तो शनि मंगल की युति बन जाएगी। शनि मंगल की युति होने के चलते पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां देखने में आपको मिल सकती हैं। आपको आपके घुटनों में दर्द, यदि आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो पैर में चोट लगने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छी ग्रोथ 15 मार्च के बाद में होती हुई दिखाई दे रही है। और इनकम तो मैंने बताया कि 7 मार्च से ही काफी अच्छी होती हुई आपकी दिख रही है। तो धन को लेकर के, कार्यक्षेत्र को लेकर के और व्यापार को लेकर के मार्च 2024 वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने से बचिए। बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आपको अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिता का अपमान आपके द्वारा ना हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 15 मार्च को मंगल का परिवर्तन और 14 मार्च को सूर्य का परिवर्तन हुआ। तो सूर्य अभी दशम भाव में दिग्बली होकर के गोचर कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए ऑलरेडी अच्छा था ही, परंतु जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में जाएंगे तो सूर्य राहु की युति बनेगी। अब लाभ भाव में बुधादित्य योग और राहु का वहां पर होना, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि वृषभ राशि उन राशियों में से एक है जो महाधनवान मार्च 2024 में बनने वाले हैं, या बहुत अच्छा धन का लाभ होते हुए वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 में दिखाई देता है। कारण भी है कि सूर्य वहां पर जाकर के अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे और सूर्य राहु की युति लाभ भाव में हो तो इसको अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग माना जाता है। ओवरऑल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से वृषभ राशि बहुत बढ़िया राशि इस वर्ष, इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, पिता का अपमान करने से बचिए। पिता का अपमान यदि आपके द्वारा होता है तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम इन फ्यूचर आपको देखने में मिलेगा। उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों के को मैं यही कहना चाहूंगा कि शुक्र का गोचर से ही थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप बुधवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। बाकी शुक्र का मंत्र ओम शुभ शुक्राय नमः, इस मंत्र का शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य एक माला आप मार्च 2024 के मंथ में यदि जाप करते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल ये होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस कार्यक्रम से आपका लाभ होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।